नमस्कार, आप देख रहे हैं महाशक्ति एक्सप्रेस न्यूज चैनल। महंत योगी संजीवन नाथ नाम है हमारा और सर्व समाज पार्टी के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो देश में अपना काम कर रही है। अभी चुनाव में आएगी, उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी चल रही है, गुजरात में चल रही है, पंजाब में चल रही है और इसी के साथ तैयारी जो चल रही है आपके उत्तराखंड में भी चल रही है। आप कितनी सीटों पर और किस राज्य में कितनी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हम तो पूरी सीटों पर चाहते हैं चुनाव लड़ना, लेकिन इस देश में सबसे बड़ी परेशानी का कारण क्या बना है? जो युवा काम करता है, यूथ जो काम करता है, पार्टियों से जुड़ता है और पार्टियों के लिए काम करता है, पार्टियां उनसे काम करा लेती हैं, फिर उनको जब वो अपनी डिमांड रखते हैं, अपने अधिकारों की टिकट की डिमांड रखते हैं, तो उन्हें पार्टियां टिकट नहीं देती। तो सर्वप्रथम युवा के लिए, जो 18 से और 25 से 35 साल के युवा के लिए हमारे यहाँ टिकट है। लोग विधानसभा लड़े चाहे वो लोकसभा लड़े। चुनाव लड़के आप बीजेपी को समर्थन करेंगे या कांग्रेस को? अरे किसका नाम ले दिया आपने? भारतीय जनता पार्टी का। ये कोई नाम लेने लायक पार्टी है? इसमें तो देश को डुबा दिया, सारे देश सारे भक्त हो गया है ना, सारे भक्त जो हैं, हाँ, अब महंत जो हैं, पुजारी जो हैं, सब बीजेपी में जा रहे हैं। देखिए, कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी, पांडवों की सेना कम थी। हम पांडवों की सेना वाले हैं। कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है देश के अंदर। और वहां पर जो इस तरीके का चलन चला इस देश में, राष्ट्र में, पहले ऐसा चलन नहीं चला था। देखिए, आप एक बात देखिए, जब ये बड़ी बड़ी रैली करती हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और एक एक रैली में 10-10, 20-20, 50-50 करोड़ रुपए खर्च करती हैं, क्या आपको लगता है जनता को कुछ देने के लिए खर्च करती हैं? आपको क्या लगता है कि आप भाजपा की जो बुराई कर रहे हैं, इसके इनके जनाधार को देखते हुए आपका जनाधार कैसे बढ़ सकता है? देखिए, इनका जनाधार कहाँ है भैया? आप नीचे से खिसक गया मामला। ये बड़ी बड़ी, अगर इन्हें उत्तर प्रदेश में जन विश्वास रैली करनी पड़ रही है 5-7 साल काम करने के बाद, तो जन विश्वास रैली करनी पड़ रही है जिनको, तो फिर रह क्या गया इनका मामला? जन विश्वास रैली जो 7 साल से उनको सरकार में चल रहे हैं, उनको जन विश्वास रैली, तो इनका कहाँ विश्वास रहेगा? नीचे से सब कुछ खिसक चुका है, इनको भी पता है, सारा कुछ पता है। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। लोकतंत्र का इस समय गला घोटा जा रहा है देश के अंदर। आप ये देखिए, किसी भी सरकारी संस्था में जाइए, जो टॉप की संस्था है सरकार की, वहाँ पे सिर्फ तानाशाही है और तानाशाही है। आप इलेक्शन कमीशन में जाए, कहीं जाइए, आप जहाँ तानाशाही है और देश इन्होंने बेच लिया है, सब कुछ बचा कुछ नहीं है। आप ये हमारे पीछे देखिए, बच्चे बैठे हैं, ये कई हजार बच्चे हैं जो 11-12 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। इनके नियुक्ति पत्र सरकार नहीं दे रही है। क्या चाहती है सरकार? इन्हें राष्ट्रवादिता की सरकार अपनी ओर देती है, राष्ट्रवादिता की बात करती है। ये वर्दी मांग रहे हैं बच्चे, राष्ट्र की सेवा करने के लिए, भारत माता की सेवा करने के लिए। इन्हें वर्दी देना नहीं चाहती। ये आतंकवादी बन जाए, कल नेक्सलाइट बन जाए, तो क्या होगा इस देश का? इसके जिम्मेदार तो कुछ आप लोग भी हैं ना, क्योंकि अब 2014 और 19 में आप लोगों ने बीजेपी को साथ दिया था। देखिए, आज जिम्मेदारी, आप बिल्कुल क्या कह रहे हैं, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी बिल्कुल हर नागरिक की है, हमारी भी बनती है। इसलिए, और चुनाव इस देश के अंदर बैलेट पेपर से होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए इस देश के अंदर। बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो ये देश आगे बढ़ेगा और इस देश का प्रधानमंत्री 25 साल की आयु से 35 वर्ष, हाईएस्ट 40 वर्ष तक का होना चाहिए। युवा, इन्होंने जो घेर के बैठे हैं ना, ये लोग, इन्होंने बर्बाद कर दिया है जिस देश, ये जवान देश है जिसमें 80% युवा है इस समय देश के अंदर, उसको बूढ़ा बनाया जा रहा है देश को। जबरदस्ती उसके घेर के बूढ़ा बनाया जा रहा है, तानाशाही के नाम पे बनाया जा रहा है उसको बूढ़ा। अब इन बच्चों को जॉब नहीं मिलेगी, ऐसे ही लड़ते फिरे जाएंगे, इनकी एज निकल जाएगी, बचा क्या इनके पास? सारी सरकारी संस्थाएं इन्होंने बेच दी हैं। रेलवे इन्होंने बेच दिया, BHL इन्होंने बेच दिया, LIC इन्होंने बेच दी, कहीं कुछ छोड़ा है क्या? आप ऑर्डिनेंस इन्होंने बेच दिया, सारी कंपनियां इन्होंने बेच दी, इंडियन एयरलाइंस इन्होंने बेच दिया। कहां से मोदी जी अच्छे हो सकते हैं? मोदी जी कैसे अच्छे हो सकते हैं देश के अंदर? कुछ ऐसे भी मंजर हैं तारीख की नजरों में, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। लेकिन मोदी की जो भक्त हैं वो तो कह रहे हैं कि हम तो विकास कर रहे हैं और 4 स्मार्ट सिटियां बना रखा है। मोदी भक्त नहीं बनना है, राष्ट्र भक्त बनना है, देश को बचाना है इस समय उन्हें। मोदी भक्त नहीं बनना है, ना किसी पार्टी का भक्त बनना है। आपको बताएं, मैंने फिर से कह रहा हूं, ये पूंजीपतियों का खेल है। एक तरफ मुझे ऐसे मुद्दे उठाने पड़ेंगे इसके आपकी वीडियो के बीच में। एक तरफ 72,000 करोड़ की ड्रग्स देश के अंदर उतर जाती है, कौन उतरवा रहा है? कोई आम आदमी उतरवा लेगा? किसी की ताकत है क्या? अडानी के यहाँ, अडानी के बंदरगाह पे 21,000 करोड़ की ड्रग्स उतर जाती है और उस समय शाहरुख खान के बेटे को पकड़ के उसको दिखाना शुरू कर देते हैं। सच्चाई क्यों दबाई जा रही है? हमेशा इस देश में कितने हादसे हो रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी 2014 में आते ही गोपीनाथ मुंडे जी, क्या गोपीनाथ जो बहुत बढ़िया नेता, OBC से भी आते थे और उन्हें लोग पसंद करते थे महाराष्ट्र में, आज वो चीफ मिनिस्टर होते अगर जीवित होते। गोपीनाथ मुंडे जी का एक्सीडेंट करा। अब मैं इन चीजों को कह रहा हूँ, ये किसी के सगे हो जाएंगे मोदी जी, या किसी के सगे हो सकते हैं? सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, मनोहर पारीकर जी, आपके अनंत कुमार जी, इन्होंने अपने नेता को खा गए, तो किसके सगे हो सकते हैं देश के अंदर?
किसके सगे होंगे? जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, जो देश के राष्ट्रभक्त थे, जो चलाना चाहते थे देश को। आज ये देश चलाने के मूड में नहीं है और ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। आने वाली युवा पीढ़ी को सब खत्म कर रहे हैं और तानाशाही चली हुई है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और आपके संविधान की हत्या हो रही है देश के अंदर। जो आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपका जो धर्म है खतरे में है, जो धर्म है आपका खतरे में, मथुरा में मंदिर बनने वाला है और उत्तर प्रदेश में 2 जगह मंदिर बन रहा है, जैसे अयोध्या में। तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या धर्म खतरे में नहीं आ रहा? धर्म कभी खतरे में देश के अंदर नहीं हो सकता, कोई भी धर्म खतरे में नहीं हो सकता देश के अंदर। और सनातन का देश है ये जो कहते हैं भाई, ये कहते हैं हिंदू सनातन का देश है। हम तो बाबा लोग हैं, धर्म अधिकारी हैं। अगर ये सनातन का देश है तो किसके बच्चे स्कूल में, किसको चाहिए यहाँ पे शिक्षा चिकित्सा, किसको चाहिए हेल्थ, किसको चाहिए? बहुमत में तो वो लोग हैं। और जो बहुमत में जिसका देश होता है, मैं आज आपको बता दूं, वो देश उन्हीं का होता है। यहाँ सनातन बहुमत में कभी खतरे में नहीं आ सकता सनातन यहाँ पर। हाँ, इनको नारे राष्ट्रवाद के, हम इसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो हिंदू राष्ट्र का नारा ये पाकिस्तान में जाके लगाएं तो वहाँ हिंदू राष्ट्र बनाए ना। और 600 साल पहले जो हमसे अफगानिस्तान टूटा है, वहाँ जाके हिंदू राष्ट्र का नारा लगाएं। भारत में क्या लगाना है? तो बहुमत में यहाँ प्रधानमंत्री भी सनातनी है, उससे पहले भी प्रधानमंत्री सनातनी है, उससे पहले भी प्रधानमंत्री सनातनी है, उससे पहले भी प्रधानमंत्री सनातनी है। और जितनी भी कुर्सियां हैं देश की, सब पे अधिकतर बहुमत में सनातन, क्योंकि यहाँ सनातनी है आज देश के अंदर। हाँ, हम सम्मान सब पंथों का करते हैं, वो छोटे हैं कम संख्या में, उनका सम्मान करते हैं और वो रहेंगे, उनका सम्मान देते हुए। भारत का ये एक बहुत बढ़िया, कहते हैं ना, वर्ल्ड इज गार्डन। भारत एक गार्डन है, यहाँ चंपा भी है, चमेली भी है, गुलाब भी है। लेकिन हाँ, ये देश ऑलरेडी ही सनातनी है। क्या बीजेपी का आप सामने आप टिक पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी क्या है, क्या होती है पार्टी भैया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पार्टी क्या होती है? सत्ता में है तो ताकतवर है, और सत्ता से गिर गई तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ पहुंच गई? अगर सत्ता देश की जनता बदल देगी तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ पहुंचेगी? आप उनके सामने टिकने की बात करें, हाँ माना उनके साथ पूंजीपति हैं। आज सारे पूंजीपति भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए हैं। इस देश को गरीब बनाने के लिए लगे हुए हैं, इस राष्ट्र को गरीब बनाने के लिए लगे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे जो गरीब तबका है, मिडिल क्लास फैमिली है, वो आगे आना चाहती थी। आज इन्होंने इतने स्पीड ब्रेकर लगा दी है आपके जीएसटी के नाम पे, फलाने के नाम पे, अन्य टैक्स। आपको पता है जो लोग 5-7 लाख की गाड़ी मिडिल क्लास खरीदते हैं, 8 लाख 10 लाख की गाड़ी 15 साल का उस पर मिलता था डीजल गाड़ी पे, इन्होंने 10 साल का कर दिया है और फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। और उस पर लिख के आरसी पे लिखा हुआ था उनकी पे कि 15 साल। ये लूट रहे हैं हर तरीके से, कंपनियों से पैसा ले लेके खा रहे हैं, लूट रहे हैं, पूरे देश को बेच रहे हैं। नरेंद्र दामोदर मोदी जो है ये पूरे देश को बेच रहे हैं और ये देश को बर्बाद करने में लगे हैं और कुछ नहीं है इनके पास। और आने वाला समय, ये जनता जाग रही है देश की, देख नहीं रहे? यहाँ पे टीचर अलग खड़े हैं, बच्चे अलग खड़े हैं, इधर होमगार्ड खड़े हैं। भाई से भाई को लड़ा दिया, धर्म से धर्म को लड़ा दिया, पंथ से पंथ को लड़ा दिया, किसान से किसान को लड़ा दिया। ये इनकी पॉलिसी होती है और इस पॉलिसी में को जनता समझ रही है। बहुत जल्दी इनका बदलाव हो जाएगा देश के अंदर। बम बम। और बताइए, आपकी जो ये सर्व समाज पार्टी है, जब ये सत्ता में आती है तो आप सबसे पहले किस कार्य को प्राथमिकता देंगे? शिक्षा और चिकित्सा। शिक्षा और चिकित्सा एक समान करेंगे और निःशुल्क करेंगे पूरे देश में। ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर बना रखे, इनकी आवश्यकता नहीं है। सरकार बजट पास करी, जब टैक्स ले रही है सरकार, तो सरकार बजट पर देखना, पैसे की कोई कमी नहीं है भाई। पैसे की कमी होती तो ये 10-10, 20-20, 50-50 करोड़ की रैली कराते हैं इस समय। जो पैसा एक अभी जेवर एयरपोर्ट का एक उद्घाटन होना था, उसमें कूद के मोदी जी पहुंच गए, वहां पर कूद के हैं उद्घाटन में। उस उद्घाटन में एक सांसद भी जा सकता था, एक विधायक भी वहां का जा सकता था, उद्घाटन करके चला आता उसमें। वहां पे 200, 2500, 50 करोड़ रुपया खर्च कर दिया इन्होंने। उससे हॉस्पिटल भी बन सकता था, उससे आपके शिक्षा का मंदिर भी बन सकता था उससे। तो इस कॉर्पोरेट जगत से हमारा बिल्कुल है, एक समान करेंगे, शिक्षा और चिकित्सा निःशुल्क करेंगे इस देश के अंदर, एक समान शिक्षा करेंगे। हमें अगर ताकत देती है जनता। पूरे देश की पुजारी मंदिर मंदिर कह रहे हैं और आप शिक्षा की बात करें तो देश को गुमराह तो नहीं कर रहे आप? एक बात बताइए, मंदिर का मामला है। मंदिर को कौन नहीं चाहता? चलिए मंदिर बन गया है, लेकिन इस देश को शिक्षा चाहिए ना इस समय तो वर्तमान में, और चिकित्सा चाहिए, हेल्थ। क्या इन्होंने किया है? अभी कोरोना नाम पे कितने लाखों लोग सड़कों पे चले, सड़कों पे मर गए। अरे हॉस्पिटलों में लोग मर गए। मैं कहना नहीं चाहता मानव अंग तस्करी जैसे कार्य हुए, वीडियो भी आए हैं देश के अंदर, सब ये देख रहे हैं देश के अंदर है। ये मोदी जी का ये भारत बनाया, इन्होंने भारत बनाया, आज सारे भारत को इन्होंने बर्बाद कर दिया, कहीं कुछ भारत के लिए नहीं छोड़ा। आज सारी जनता की जेब खाली है और जनता के पास कुछ नहीं है। और ये रैली कर रहे हैं 50-50 करोड़ रुपए लगा के, 20-20, 33 करोड़ रुपए लगा के। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, ऐसी किसी भी पार्टी को जो बड़ी बड़ी रैलियां करती हो, बड़ा पैसा खर्च करती हो, इन्हें अपना वोट ना दें। आपको कुछ देने के लिए नहीं, आपसे लेने के लिए आए हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।